दोस्तों, मनुष्य में सबसे बड़ा अहंकार होता है बुरा। अहंकार जिस आदमी में हो जाता है सर, वो अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो वो आदमी कहीं जाता है तो उसको पूछता है कि भाई, तुम अहंकारी हो तो अहंकार का कैसे दमन होता है सर। एक छोटी सी प्रस्तुति। एक बार सर, राजा भोज और उनके माघ पंडित जो विद्वान थे सबसे बड़े, सैर करने के लिए निकले और रास्ता भूल गए। वहां पर रास्ते के चौराहे पर एक बुढ़िया दिखाई दी। दोनों ने उसको प्रणाम किया। यह रास्ता कहाँ जाएगा? बुढ़िया से उन्होंने पूछा, यह रास्ता किधर जाएगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, यह रास्ता तो यहीं रहेगा। इसके ऊपर चलने वाले पर तुम कौन हो? रास्ता तो यही है रहेगा। रास्ता रास्ता कहीं जाएगा नहीं। इसके ऊपर चलने वाले कहाँ जाएंगे? वो बताओ, तुम हो कौन? दोनों बोले, हम पथिक हैं। दोनों बोले, हम पथिक हैं। बुढ़िया ने चट उत्तर दिया, पथिक तो दो ही हैं, एक तो सूरज और चंद्रमा। तुम कौन से पथिक हो? पथिक तो दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। तुम कौन से पथिक हो? उस समय जो माघ पंडित थे, उन्होंने बोले, हम मेहमान हैं। तो उस बुढ़िया ने बोला, मेहमान तो दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। तुम कौन हो? मेहमान तो दो ही हैं, एक तो धन है, दूसरा यौवन। तुम कौन हो? बुढ़िया ने पूछा। तो राजा भोज बोले, हम राजा हैं। बुढ़िया बोली, राजा तो बस दो ही हैं, एक इंद्र राजा है, दूसरा यमराज है। तुम कौन हो? एक तो इंद्र राजा है, दूसरा यमराज है। तुम कौन हो? दोनों बोले, हम तो क्षमतावान हैं। भाई, क्षमतावान तो दो ही हैं, एक तो पृथ्वी है और दूसरी स्त्री है। तुम दोनों में ऐसा दिखते नहीं, तुम कौन हो? वो वृद्धा बोली। भोज बोले, हम साधु हैं। बुढ़िया से बुढ़िया बोली, साधु तो दो ही हैं, एक शील और दूसरा संतोष। सच कहो, तुम कौन हो? साधु तो दो ही हैं, एक शील और दूसरा संतोष। तुम कौन हो? सच सच बताओ। तो माघ बोले, हम परदेशी हैं। जीव और पेड़ का पत्ता परदेशी, ये दो ही हैं। बुढ़िया बोली, ये जीव और पेड़ का पत्ता दो ही परदेशी हैं। तुम कौन हो? चकित होकर माघ पंडित बोले, अब क्या कहें, अब तो हम हारे हुए हैं। बुढ़िया बोली, देखो भाई, हारा हुआ तो बस एक ही है, ऋण लेने वाला। ऋण लेने वाला ही हारा है। तुम बताओ कौन हो? अंत में दोनों हार करके उस बुद्धिमान बुढ़िया से बोले, अब क्या बताएं, हम तो कुछ नहीं जानते। सच यह है कि सब कुछ जानने वाली तो तू ही हो मां। तब कुछ गंभीर होकर बुढ़िया बोली, तुम दोनों की विद्वता और ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया था। तुम दोनों को अपनी विद्वता का और ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। मुझे पता था तू राजा भोज है और यह माघ पंडित है। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम राजा भोज है और यह माघ पंडित है। तुम दोनों को अपनी विद्वता और ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। मुझे मालूम था तुम राजा भोज हो और ये माघ पंडित है। रास्ता इस तरफ है, लेकिन भविष्य में कभी अहंकार मत करना। तुम भविष्य में कभी अहंकार मत करना। रास्ता इसी तरफ से है। अहंकार टूटते ही दोनों ने बुढ़िया से क्षमा प्रार्थना की, अपनी गलती स्वीकार की और आगे खुद को सामान्य मनुष्य की तरह चलने का प्रण किया कि मैं हम सामान्य मनुष्य की तरह चलूंगा, ऐसा प्रण किया। दोस्तों, अभिमान को आने मत दो जीवन में, और स्वाभिमान को भी नहीं जाने दो। अभिमान को जीवन में मत आने दो और अपने स्वाभिमान को भी मत जाने दो। स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। तुम्हें अभिमान जो है ना, तुम्हें उठने नहीं देगा, गिरा देगा। तुमको अगर अभिमान हो गया ना तो गिर जाओगे, नीचे चले जाओगे। और स्वाभिमान तुम्हारे में बना है तो कभी गिरने नहीं देगा तुमको। तुम्हारा स्वाभिमान तुमको कभी गिरने नहीं देगा।
मैं श्रेष्ठ हूं, ये तो आत्मविश्वास है। मैं श्रेष्ठ हूं, ये तो आत्मविश्वास है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये तो अहंकारी है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये तो अहंकार है। दोस्तों, जिसकी नीति अच्छी होती है उसकी हमेशा उन्नति होती है। जिस नीति से आप चल रहे हैं, अच्छी नीति आपसे चल रहे हैं, तो आपकी उन्नति हमेशा होगी ही। हमेशा हमेशा के लिए आपकी उन्नति होना ही है सर। इसीलिए अभिमान को आने मत दो, अपने स्वाभिमान को वही मत जाने दो। स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। धन्यवाद।